सब्सक्राइब कीजिए सरल कंप्यूटर ज्ञान को। हमारी नई नई अपडेट पाने के लिए बेल आइकन भी दबाइए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरल कंप्यूटर ज्ञान में। आज जो हम सीखने वाले हैं MS वर्ड में वह है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे होती है, क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो मैं कुछ सबसे पहले एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ। तो मैंने लिखा आई लव इंडिया, ठीक है जी, ये लिखा। अब मैं चाहता हूं इसे बोल्ड करना, बोल्ड मतलब डार्क करना चाहता हूं। तो सबसे पहले आप इसे सेलेक्ट करेंगे, देन आप बी पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, तो डार्क हो गया है, थोड़ी सा और डार्क काला हो गया है, ठीक। तो ये होता है बोल्ड। अगर आप इसे इटैलिक करना चाहते हैं, इटैलिक में हल्का तिरछा हो जाता है, तो आप आई पर क्लिक करेंगे। अगर आप इसके नीचे एक लाइन देना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो आप यू पर क्लिक करेंगे। ये हो गया आपका बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अगर आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन नहीं करना चाहते हैं, ये चीज हटाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, फिर से टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, बी पर क्लिक करिए, आई पर क्लिक करिए और यू पर क्लिक करेंगे। तो आपका ये जो जितनी भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आपने की थी, ये सब हट गई है, ठीक। तो आइए अब देखते हैं कि कैसे फर्स्ट यू सेलेक्ट द टेक्स्ट, देन क्लिक ऑन। यहाँ पर ये दिख रहा है आपको फॉन्ट का। यहाँ पर बहुत टाइप के फॉन्ट हैं, एल्जीरियन है, आरोहनी है, एरियल ब्लैक है, टाइम्स न्यू रोमन है। जितना भी हमारा ऑफिशियल वर्क होता है टाइम्स न्यू रोमन में होता है, तो मैंने इसको टाइम्स न्यू रोमन कर लिया है। तो आप देखेंगे मेरे फॉन्ट का टाइप चेंज हो गया है। इफ़ यू वांट चेंज फॉन्ट साइज, तो आप वही करेंगे। आपने कभी भी कोई भी टेक्स्ट में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करनी है, तो आप सबसे पहले अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, तभी कुछ काम आपका हो सकता है। तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, देन आप यहाँ चले जाइए फॉन्ट साइज पे और आप कितना भी नंबर दबा लीजिए, बड़ा छोटा आप कर सकते हैं। मैंने 48 पे रख दिया है, तो आपका टेक्स्ट बड़ा हो गया है, ठीक है ना। अब आइए अब देखते हैं स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है बटन, जैसे जब हम छोटे थे और स्कूल में पढ़ा करते थे, जब गलत हो जाता था तो टीचर हमारे टेक्स्ट को काट देते थे, ठीक। तो इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, स्ट्राइक थ्रू। अगर आपने ये चीज़ यहाँ अप्लाई करनी है, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, देन स्ट्राइक थ्रू, ये दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन आ जाएगी बीच में, ठीक। तो इससे आपको पता चलेगा कि ये टेक्स्ट गलत है। कभी आपने दिखाना है आपकी दो फेज है कि ये सही चीज़ है, ये गलत चीज़ है, तो आप वहाँ पर ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। अब वही रूल है, इस चीज़ को हटाना है, इसको डीएक्टिवेट करना है, तो सेलेक्ट करेंगे, अगेन उसी बटन में क्लिक करेंगे। एक्टिवेट भी उसी बटन से होता है, डीएक्टिवेट भी उसी बटन से होता है, ठीक है। अब देखते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। भाई सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, सबस्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे कोई चीज बेस में लिखी होती है उसे सबस्क्रिप्ट कहते हैं, जो चीज पावर में लिखी होती है उसे सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। जैसे सबस्क्रिप्ट में एक आपको मैं एग्जांपल दूं, H2O वाटर का फॉर्मूला है, H2 बेस में होता है और O नॉर्मल होता है। अगर मैं ऐसे ही लिखूं H2O, तो ये तो कुछ सही नहीं है, ठीक है ना। आपका 2 नीचे नहीं है, तो ये गड़बड़ है। तो अब आप क्या करेंगे, एच तो आपने लिख दिया नॉर्मल, फिर आप जाएंगे सबस्क्रिप्ट पर जाएंगे, ये दिख रहा है आपको सबस्क्रिप्ट, क्लिक कीजिए इस पर, 2 दबा दीजिए, 2 नीचे आ गया है हल्का, फिर इसको अगेन डीएक्टिवेट कर दीजिए। मेरा कर्सर नॉर्मल हो गया है, फिर मैं O दबा दूंगा, ठीक। तो आप देखेंगे आपका जो टेक्स्ट हो गया है H2O, जैसा आपको चाहिए था, 2 आपको बेस में चाहिए था, आपका 2 बेस में आ गया है, ठीक। तो ये था, ये ज़्यादा यूजफुल वहाँ है जो हमारे साइंस के टीचर हैं या मैथ्स के टीचर हैं, उनके लिए ज़्यादा यूजफुल है। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बिकॉज मैथ्स में भी कुछ बेस में लिखना होता है और या नीचे लिखना होता है, ठीक, और पावर में लिखना होता है, और साइंस में भी बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट पर चलते हैं। तो अब देखते हैं सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट कैसे लगाना है, अगर आपने लिखना है A² + B², तो आप A लिखेंगे, देन आप सुपरस्क्रिप्ट क्लिक करेंगे तो 2 आ गया है,
देन आप डीएक्टिवेट कर दीजिए, प्लस लिख दीजिए, बी लिख लीजिए, देन आप फिर से एक्टिवेट कर दीजिए सुपर स्क्रिप्ट को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया आपका। ठीक, तो ये था हमारा सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। अब हम सीखते हैं अगला बटन जो है हमारा चेंज केस। ये आपका जो आई लव इंडिया लिखा है ये थोड़ी सा कुछ कैपिटल है कुछ स्मॉल है। अब आप चाहते हैं कि सर इन्हें सब कैपिटल कर दीजिए, तो सपोज अभी तो ये बहुत कम है, एक तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप इसे इरेज करके दोबारा लिख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि इसी को सेलेक्ट करके हम एक बटन पे क्लिक करें तो हमारा सब ऐसा होता है। ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है। अभी तो आपके 2 लाइन दिख रही हैं आप, अगर आपके पास 20 पेज हैं, 50 पेज हैं, 100 पेज हैं, आप स्मॉल को पूरा कैपिटल करना चाहते हैं या कैपिटल को स्मॉल करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक, चेंज केस पे देखते हैं। तो सबसे पहले आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, जितना भी आपने कैपिटल करना है। इधर जाइए, चेंज केस का बटन है, इस पर क्लिक कीजिए। मुझे चाहिए अपर केस। ये देखेंगे आप, आपका एक क्लिक में सारी चीज़ें बड़ी हो गई हैं, कैपिटल हो गई हैं। ठीक, अगर आप इसको स्मॉल करना चाहते हैं तो आप लोअर केस करेंगे। अगर आप इसको कैपिटलाइज ईच वर्ड करना चाहते हैं तो ये भी हो जाएगा, हर एक वर्ड का पहला वर्ड कैपिटल हो जाएगा। ठीक, अगर आप इसे सेंटेंस केस करना चाहते हैं तो सेंटेंस केस भी हो जाएगा। सेंटेंस केस में क्या होता है, फर्स्ट वर्ड कैपिटल, बाकी सब स्मॉल होते हैं। ठीक है ना। अब अगला है आपका टोगल केस। टोगल केस में क्या होता है, सब आगे का सबसे छोटा और बाकी सब कैपिटल हो जाते हैं। ठीक, तो ये था हमारा चेंज केस। तो आइए अब देखते हैं टेक्स्ट का फॉन्ट साइज इंक्रीज कैसे करते हैं शॉर्ट ट्रिक में। ठीक, तो सबसे पहले आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल के साथ लेफ्ट का दबाएंगे। ये जैसे करेंगे तो आपका फॉन्ट का साइज इंक्रीज हो जाएगा। कंट्रोल के साथ आप राइट में उसको दबाएंगे तो आपका फॉन्ट का साइज इंक्रीज हो जाएगा। अगर इसके लेफ्ट में दबाएंगे तो इससे आपका फॉन्ट का साइज डिक्रीज हो जाएगा। ये तो थी आपकी शॉर्ट ट्रिक। अगर आप इसको बटन से करना चाहते हैं तो आप ये कैपिटल ए दिख रहा है तो इससे फॉन्ट का साइज ग्रो होगा, और इससे करेंगे तो फॉन्ट का साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये था हमारा शॉर्ट टेक्निक की फॉन्ट के साइज को कैसे इंक्रीज करें कैसे डिक्रीज करें जी। अब अगला बटन है हमारा टेक्स्ट हाईलाइट कलर। आप चाहते हैं कि आई लव इंडिया कुछ अलग रंग से हाईलाइट हो, तो आप सेलेक्ट कीजिए, फिर आप टेक्स्ट हाईलाइट कलर पर जाइए। आपको डिफरेंट कलर दिख रहे हैं, येलो, ग्रीन, ब्लैक। मैंने ये ले लिया है, येलो ले लिया है। तो आपका टेक्स्ट कलर क्या हो गया है, यहाँ पर हाईलाइट हो गया है। ठीक, जो मेरा नेक्स्ट बटन है वह है फॉन्ट कलर। फॉन्ट का कलर बाय डिफॉल्ट जो होता है हमारा ब्लैक होता है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो फॉन्ट कलर के लिए अगर अप्लाई करना है, आप अप्लाई करना चाहते हैं H2O पे और A स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर पे, तो आप इन्हें सेलेक्ट कर लीजिए। देन आप क्लिक कीजिए फॉन्ट कलर पे। आप फिर ले लीजिए अपने फॉन्ट का कलर। सपोज मैं ले लेता हूँ ब्लैक, ब्लू ले लिया। ठीक है ना। तो ब्लू ले लिया तो मेरा टेक्स्ट का कलर ब्लू हो गया है। ठीक, नेक्स्ट बटन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट बटन है हमारा क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होता है, मैं अपने टेक्स्ट को पहले बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर दिया। आप चाहते हैं सर ये सारी जितनी भी फॉर्मेटिंग लगी हुई है इसे हटा दीजिए, मेरा टेक्स्ट जो नॉर्मल था उसे नॉर्मल कर दीजिए। ठीक, तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे जितने भी टेक्स्ट को आपने हटाना है जिसमें से फॉर्मेटिंग। तो ये क्लियर फॉर्मेटिंग का बटन दिख रहा है आपको, क्लिक कर दीजिए। आपका टेक्स्ट सब कुछ नॉर्मल हो गया है और बेसिक साइज में आ गया है। 11 फॉन्ट उसका साइज हो गया है। तो ये था गाइज हमारा फॉर्मेटिंग बटन या फॉर्मेट बटन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।